आप सभी को फिजिक्स 02.0 एम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। फिर से आज मैं चल के आया वही सी चैप्टर पर 7.4 का, लेकिन 7.4 का क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन आपका अगला जो अगले इसके पहले वाले वीडियो में आपका क्वेश्चन बना था, वह क्वेश्चन आपका बना था लगभग में बना था 17 तक क्वेश्चन बन चुका था, और इसमें आज जो बनने वाला है वो 18 के बाद बनेगा। 18 वाले क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको कुछ और अलग क्वेश्चन 18 बताने से पहले थोड़ा सा मैं कुछ और हिंट करना चाहता हूं आपको। ये चीज़ें विशेष रूप से देखेंगे, बहुत जल्दी भूलेंगे ये चीज़ें अगर नहीं दिमाग में लगाएंगे तो, और ये चीज़ें नहीं आपको क्लियर हो पाएगा तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। एक चीज़ें क्या है, अगर कोई भी px प्लस क्यू अपान अंडर रूट, चाहे अंडर रूट छोड़ दीजिए, अंडर रूट में ना दिया कुछ भी आंसर में, जैसे बट्टा में दे दिया कुछ भी, हम यहाँ लिख दें ax² प्लस bx प्लस c के रूप में दिया हो, और इसका हमको क्या करना हो, इंटीग्रेशन करना हो, तो ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेशन करने का रूल ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करेंगे। ये सवाल नहीं है, ये आपको ट्रिक मैं बता दूं कि अगर कोई भी फंक्शन हो नीचे के मानने पर ऊपर वाला नहीं आता है, या अलग सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, तो ऊपर वाले को हम कैसे तोड़ेंगे। तो p यहाँ जो भी दिया रहेगा px प्लस क्यू, कुछ भी दिया रहेगा, कुछ भी दिया रह सकता है, यहाँ कोफिशिएंट कुछ भी दे सकता है, तो उसको a लिख के और d/dx कराएंगे। किसका कराएंगे, जो बचा रहेगा, इसका हम निकाल रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं तो इसका निकालेंगे। तो इसका हम क्या करेंगे भाव, ax² प्लस bx प्लस c और प्लस a लिख दो, चाहे b लिख दो, चाहे कुछ भी, कैपिटल हम b लिख देते हैं। यही रूल होता है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, आप घबरा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन क्या, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि यदि ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं, अगर आप नीचे ऊपर कुछ नहीं दिया होता तो परफेक्ट स्क्वायर बना के 6 फार्मूला लिखवाया था, 6 फार्मूला में से उपयोग कर सकते थे। लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर नीचे वाले को मानने पर भी ऊपर वाला नहीं आ रहा है, तो ऊपर वाले को कैसे हम अलग रूप से तोड़ेंगे। तोड़ने का तरीका कैसा होगा, तो तोड़ने का तरीका इतना के जगह पर हम लिख सकते हैं a, और जो नीचे बचा है उसका हर का d/dx प्लस b, और यहाँ से यही फंक्शन इसके जगह पर हम रख के और ए बी का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको कायदे से देखना पड़ेगा क्वेश्चन को, टोटल देखना पड़ेगा क्वेश्चन। जैसे एक मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल की तरफ नहीं, क्वेश्चन इसी से मैं उठा ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर मैं उठा रहा हूँ, आपको 18वां क्वेश्चन बता रहा हूँ। 18वां क्वेश्चन यहाँ बता दे रहा हूँ, ये आपको ट्रिक के बताया हूँ कि ऐसे हम लगाएंगे। जैसे मैं एक सवाल दे दिया 5x - 2 अपान, यहाँ दे दिया सपोज दे दिया है, नीचे दिया है 1 प्लस 2x प्लस 3x², इसका हमारा dx करना है। कायदे से देखेंगे, इसको हमको dx करना है। जब इसका हमको dx करना है तो नीचे को t मानेंगे तो ऊपर वाला आ नहीं रहा है। अगर ऊपर कुछ नहीं रहता तो नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर बना के हम सवाल लगा सकते थे। तो जब ऐसे सवाल आए, जब नीचे को मानने पर ऊपर वाला नहीं आए, या ऊपर कुछ ना हो, नीचे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तब तो ठीक, लेकिन अगर ऊपर कोई अंक है उसको तोड़ नहीं पा रहे तो उसको तोड़ने के लिए यही फार्मूला लगाना पड़ेगा। हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको तोड़ना है आपको, तो उसी तरह से 5x - 2 लिख लेंगे और यहाँ लिख लेंगे a, और क्या होता है d/dx, किसका करेंगे 1 प्लस 2x प्लस 3x² का, और यहाँ लिखेंगे प्लस b। कुछ भी मत कीजिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ बता रहा हूँ। देखिए कैसे तोड़ना भी सिखा रहा हूँ आपको, कैसे तोड़ा जाता है। अब हम क्या करेंगे, ये 5x - 2 तो है ही है, इसका d/dx कराइए ना आप। जैसे ही कराएंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कराऊँ, 1 का 0 है, 2x है तो 2x, 1 का 0 हो गया, 2x है तो 2 निकल गया, x का 1 हो गया। यहाँ चलिए प्लस लिखिए, 3 बार है, 2 d/dx करेंगे तो 2 घात पहले 3 दूनी 6 x हो गया, प्लस क्या हो गया b। सही से कर लीजिए, 5x - 2
ए पहले x वाले के लिए 6x + 2 + b, कंपेयरिंग कर देंगे, तुलना करेंगे दोनों के गुणांकों से, कोफिशिएंटों से तुलना, दोनों पक्षों के गुणांकों से तुलना करने पर, अब यहाँ लिख दे रहा हूँ, दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करने पर कीजिए। जैसे ही तुलना करेंगे तो यहाँ देखिए ए क्या हो जाएगा, यहाँ जब ए से सटा है तो इसमें गुणा होगा, तो जब गुणा होगा तो 6ax होगा, इधर x से क्या सटा है 5, यहाँ x से क्या सटेगा 6a, तो 6a = 5, तो a का मान खट निकल गया, 5 पर 5 क्या हो गया 6। अब b का मान अंक वाला, अंदर गुणा करेंगे तो 2a, और यहाँ बच गया अंक वाला b, इधर अंक वाले में क्या है -2, कुछ नहीं करना है आपको, 2 रहेगा ही, a के जगह पर भर देना है 5/6, प्लस b रहेगा ही बराबर -2, 2 × 6। अब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है तो ये क्या होगा, +5/2 है तो उधर चला जाएगा, b बराबर हो जाएगा -2 - 5 क्या हो जाएगा 3। अब क्या हो जाएगा, b का मान है 3 दूनी 6, -6 आप 5 11 -11/3, ए बी का मान निकल गया हमारा। बस इतना ही दिक्कत है आपको, जब ए बी का मान निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं आपको होने वाला है। क्यों दिक्कत नहीं होने वाला, अब मैं लगा रहा हूँ सवाल, थोड़ा बोर्ड की प्रॉब्लम है इसलिए मुझे मिटकाना भी पड़ेगा, ऊपर समझाएं इसको मिटकाना पड़ेगा बाबू, इसको मिटका के यहाँ समझा दे रहा हूँ दोबारा, इसलिए नहीं क्योंकि स्क्रीन बोर्ड नहीं है, बाहर की ही जगह तो कमी है, और जगह का कमी है तो मुझे ये मिटाना ही पड़ेगा। ये तरीका है, अभी मैं 2-3 क्वेश्चन बाबू, एक क्वेश्चन में आप कभी भी हार मत मारिएगा, मैं कह रहा हूँ ना 2 क्वेश्चन जरूर देखिएगा इस टॉपिक पर, 2 क्वेश्चन देखेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। एक बार इस टॉपिक को मैं एक बार समझाना चाहूँगा, इसके बाद हम लगाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, अगर कोई फंक्शन इस तरह दिया हो और इसका इंटीग्रेशन कराना है तो पहले तो ऊपर वाले को तोड़ेंगे, ऊपर वाले तोड़ने का एक ही तरीका, a d/dx जो नीचे वाला हर उसका आप प्लस b लिख देंगे अपने अलग से। a b क्या है, एक कांस्टेंट मान ली, कोई एक मान लिया, हम इसको हम a और b हमको निकालना है, और a b निकाल, पहले हम ऊपर वाले को तोड़ना है तो 5x - 2 लिख लिया, और हर का d/dx प्लस b लिख दिया। मैंने d/dx कराएंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, 2 निकल जाए, x का 1 d/dx होगा, और 3 दूनी क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब हम सीरियल बाय हम x का x के और तुलना करेंगे तो यहाँ 6ax हो जाएगा, तो यहाँ 6ax, इधर 5x, तो x कैंसिल केवल 6a = 5 हो जाएगा, तो a का मान हो जाएगा 5 × 5 6। अब अंक वाला a से अंदर गुणा होगा, इसमें भी तो 2a हो जाएगा, इधर अंक वाला b है तो 2a + b, इधर क्या है -2, a का मान भर के b का मान निकालिए। अब थोड़ा सा मैं आपको क्या करूँगा, थोड़ा सा हम देखेंगे, यहाँ पर मैं बताऊँगा, यहाँ पर मिटाऊँगा, इसको थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे क्वेश्चन को तो शायद समझ में आ जाएगा। ओके, उसी क्वेश्चन को अब देखिए, मैं नीचे से पहले ही ऊपर दिखाना चाहिए, लेकिन आपको नीचे से हम थोड़ा ऊपर ले चलें तो ये समझिएगा, ये पहले लिख के तब ऊपर जाना। अब मैं क्या बता रहा हूँ, बता ये रहा हूँ कि इस ऊपर वाले के तोड़े हो तो ऊपर वाले के इतना आया, ऊपर वाले के तोड़ने पर यही ना आएगा, ऊपर वाले के तोड़ने पर कौन सी क्या आया है, तोड़ने पर ये और क्या है 5ax - 2 की जगह पर क्या आया है a d/dx इतना प्लस b, तो वही चीज़ें इसकी जगह पर आपको लिखना है, कुछ नहीं करना है। 5ax - 2 की जगह पर a और इतना, तो a हम लिख देना पहले a, और d/dx इसका कराए हो, d/dx कराए हो तो कितना आया 6x, कराओगे यही होगा, 1 का 0 2x 6 क्या आ जाएगा 6x + 2, और प्लस b अपान, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपान, और क्या नीचे जो है वही उतार लीजिए, नीचे क्या यही है, नीचे है 3x² + 2x + 1। अब ये इसके भी अपान है, इसके भी अपान है, कर लीजिए अलग। अब जैसे ही अपान कर लेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्लस क्या इसमें धरना है, a और b का मान भर दीजिए, a b का मान भर के अलग अलग कर लीजिए। a का मान आपका निकाले हैं, a का मान है 5/6, तो यहाँ 5/6 बाहर निकाल लीजिए, और यहाँ क्या है 6x + 2 अपान नीचे है 3x² + 2x + 1, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे बाबू, b की इसका अलग ds, b का भी मान निकाले हैं, b का मान -11, यहाँ लिख दीजिए -11/3, और ऊपर हो जाएगा dx, नीचे क्या है 3x² + 2x
प्लस 1। अब अलग अलग कराएंगे और जैसे ही इसका अलग अलग d/ds करा देंगे। अब तो करा सकते हैं क्योंकि इसको मानेंगे t, जैसे ही t मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। इसका बस हमको परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर करना आपको सिखाया था, एक बार और मैं यहाँ परफेक्ट स्क्वायर इसका करना बता रहा हूँ। 3x स्क्वायर है तो हम 3 कामन ले लीजिए, यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर, यहाँ से 3 कामन ले लिए तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ x लिख लीजिए प्लस क्या लिख लीजिएगा 1 अपान क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 कामन लीजिए, 3 दोनों में है। अब यहाँ क्या होगा 3 निकल जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बाबू a स्क्वायर तो हो गया, 2ab चाहिए, 2 a के जब x 2x हो गया, यहाँ चाहिए 2/3 तो 1/ क्या कर लेंगे 3, तभी तो 2/3 होगा। तो 1/3 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 1/3 का स्क्वायर क्या कर देंगे घटा देंगे। और पहले से इसमें 1/ क्या है 3 है। चलिए कर दीजिए, वहाँ पर 3 तो बाहर है, इसको करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो a प्लस b तो x प्लस 1/3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 तरीके क्या हो जाएगा 1/ क्या हो जाएगा 9, और यहाँ क्या है प्लस 1/ क्या है 3 है, तो मिलकर होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ भी 9 करने के लिए 3 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए गुणा, 3 तरीके 9, यहाँ भी टंगरी हो गया, यहाँ भी हो गया। जगह के अभाव के कारण मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ। अब देखिए बाबू 3 तरीके 9 हो गया, ऊपर 3 हो गया, 3 में से एक जाएगा प्लस 2/ कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 3 का 3 में से एक जाएगा 2/9। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, और इसमें क्या कर लें इसको 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को हम क्या मान जाएंगे t। जैसे ही t मानेंगे तो ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x, लेट कर लिए 6x, और यहाँ क्या हो जाएगा बाबू 2 निकल गया, x का एक यहाँ हो जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा dt। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं, बस मान भर देना है, हमारा समाकलन हो गया। क्या है समाकलन में हमारे देखिएगा, यहाँ क्या है a के जगह पर a का मान, ये इसको तोड़े हैं यही ना आया है इसको, तो ये 5/6 तो निकल गया। अब 6x प्लस 2x dx पर हम dt लिख दिए, नीचे पूरे को हमने क्या मान लिया t मान लिया, माइनस 11/3 रहेगा ही, अब ऊपर dx रहेगा ही, कुछ नहीं, इसको तोड़े हो तो इतना आया है तो 3 तो फिर से इसके नीचे मानो इसको तोड़े हो, इसको तोड़े तो इतना आया है तो इसमें 3 आया, 3 बाहर निकाल लीजिए इसके, और नीचे तोड़े हो कितना आया है x प्लस 1/3 का क्या है होल स्क्वायर, अब प्लस 2 को लिख सकते हो कड़ी में 2 और 9 को लिख सकते हो 3 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाए 5/6 रहेगा, ये क्या हो जाए log mod ऑफ क्या हो जाएगा t हो गया, ये हो जाएगा माइनस 11/3 तरीके कितना हो जाएगा 3 तरीके 9, और ये किसका फार्मूला हो गया 10 का। देखिए फार्मूला लिखवाया था, फार्मूला क्या था बाबू, अगर dx बटे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो तो 1/a tan इनवर्स x अपान क्या होता है a प्लस क्या होता है c, तो इसको t मानने की जरूरत नहीं, उसी तरह से आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा 1/a के जब क्या है √2 अपान क्या है 3, 1/a हो गया, उसके बाद tan इनवर्स x/a, तो x पर कितना है बाबू x पर x प्लस 1/3 है, और a के जब क्या है √2 अपान क्या है 3 है। अब क्या है 3 तरीके क्या हो जाए बाबू 9 कट गया, आपका लिख लीजिए 5/6 रहेगा ही, लाग रहेगा ही, और t के जब जो माने हैं क्या माने हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और उसके बाद माइनस 11/3 के कड़ी में 2, यहाँ भी बहुत 3 का 3x होगा, 3 से 3 कट जाएगा, tan इनवर्स 3x प्लस 1/3 होगा, 3 से 3 काट देंगे कड़ी में 2 प्लस c, आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका आंसर था। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस एक क्वेश्चन में आप न घबराइए, मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन और मौका दीजिए, मैं एक क्वेश्चन गारंटी है कि मैं आपको समझा डालूंगा। एक क्वेश्चन ये थोड़ा शुरुआती था, आपको थोड़ा सा टफ गुजारा होगा, कोई टफ नहीं है, एक मौका और, एक बार और मैं आपको समझाने चला हूँ। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। सबसे पहले आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से पहले ये फैक्टर करके दिया है, पहले आपको इसको क्या करें गुणा कर लीजिए। गुणा करना आप लोग जानते हैं, इंटर में आ गए तो गुणा करना तो इतना तो आप जानते ही होंगे, जब इंटर में मैथ से पढ़ रहे हैं तो गुणा करना तो आप जानते ही होंगे, एकदम श्योर है जानते होंगे। आप इसको कहीं किनारे गुणा कर लीजिएगा, गुणा x से पहले x स्क्वायर फिर से -5x फिर से -4x, तो आप गुणा करेंगे तो x स्क्वायर -9x प्लस 20, आप तोड़ के देखिएगा,
इतना ही आएगा, गुणा कर लीजिएगा कहीं किनारे। किसको गुणा कर लेंगे? इसको, ये दोनों सटा है एक में, गुणा करेंगे हमारा आंसर इतना आएगा। गुणा कर लिए। अब नीचे वाले को टी मानने पर ऊपर वाला आ नहीं रहा है, तो जब आ नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे? पहले ऊपर वाले को, ये ध्यान रखेंगे, इसी का हमको क्या करना है बाबू? इसी को हमको इंटीग्रेशन dx कराना है। मान जाते हैं इसी को कराना है, आई बराबर हम लिख लेते हैं, इसी को कराना है। तो जब इसी को कराना है तो पहले ऊपर वाले को 6x + 7 बराबर, आप क्या मैंने बताया था, a लिख लीजिए, d/dx लिख लीजिए, जो नीचे हो x² - 9x + 20 अब प्लस b, मैंने बताया था, या 6x + 7 लिख लीजिए, प्लस a रहेगा ही, इसका अवकलन करा दीजिए। अवकलन कराएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, x और 2 है, 9x है तो 9 निकल जाए, x का 1 और 20 का 0 प्लस b। अब दोनों पक्षों के क्या करने पर? तुलना करने पर, यही लिखेंगे ना, दोनों पक्षों के गुणांकों का क्या करने पर? का तुलना करने पर। क्या करने पर? तुलना करने पर। जैसे ही तुलना करेंगे तो यहाँ देखो अंदर गुणा 2ax हो जाएगा, तो 2ax हो जाएगा, यहाँ 1 से 6 सटा है तो इसका मतलब 2a बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 6, तो द्वितीय 6, a का मान निकल गया 3। अब चलिए, अब b का मान निकालना है तो क्या करेंगे? अब अंक वाला ही अंदर गुणा करेंगे तो 9a हो जाएगा, इधर क्या है? b -9a + b, और इधर बताइए, इधर x से तो हो गया, अंक बचा कितना? 7। अब जिसका मान जानते हैं भर दीजिए, 9 रहेगा ही, a का मान 3 आया है, प्लस b बराबर 7, प्लस b रहने दीजिए, हाई माइनस उधर गया तो प्लस, 3 कितना था? 27, जोड़ लीजिए तो b बराबर जोड़ेंगे 7 कितना हो? 34। आपका b का मान 34 आ गया, a का मान निकल ही गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको तोड़े थे, इसी को तोड़े थे तो इतना आया था, इसी को तोड़े हो ना, ऊपर वाले को इतना अवकलन कराया हो तो हुआ, तो ऊपर वाले के जगह पर, इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे बाबू? इतना के जगह पर a इतना, तो a का मान भर दीजिए, a का मान कितना भरेंगे? 3, और क्या है? 2x - 9। अब हमें यहाँ क्या कर दिए? कुछ नहीं किए, a की जगह पर a का मान रख दिए, ये अब प्लस b, अब प्लस b, तो b की जगह पर आप कितना लिखेंगे? 34, बट जो नीचे वही उतार लीजिए। नीचे क्या था आपका? x² - 9x + 20। कुछ ना कीजिए, कुछ नहीं करना है, ये इसके भी अपान कर लेंगे, ये इसके भी अपान कर लेंगे, तो 3 तो निकल जाएगा, और 3 निकल जाएगा, बचेगा कितना? 2x - 9 अपान नीचे हो गया अंडर x² - 9x + 20, इसका अलग ds कर लीजिएगा। b ये 34 है, 34 निकाल लीजिए, अब 34 निकल जाए, ऊपर dx, नीचे बच गया क्या है भाऊ? x², और क्या है भाऊ? -9x + 20। अब ये तो इसको नीचे वाले को t मानोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, बस हमारा बचा क्या करना है? बस इसको परफेक्ट स्क्वायर कर लीजिए। देखिए कैसे, x² - 9x प्लस कितना है? 20। इसको हम जैसे ही करेंगे, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, तो देखिए कैसे, a² तो है ही है, -2ab सूत्र चाहिए, 2 a की जगह x है 2x, हमको 2x है, यहाँ चाहिए 9, तो हमको यहाँ हो रहा है 2x, तो 9/2 कर दीजिए, तभी से 2 से 2 कट जाएगा, 9x आ जाए, तो 9/2 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 9/2 का स्क्वायर घटा देंगे। जितना जोड़ते हैं उतना क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं, प्लस 20 पहले से आए। अब ये हो जाएगा x - 9/2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, और यहाँ बच गया कितना? 981, अब बट कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, प्लस यहाँ क्या? 20/1 कुछ नहीं है, तो ऊपर नीचे 4 से यहाँ 1 है, तो 4 चाहिए लॉसो, तो 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, आपका हो गया x - 9/2 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। यहाँ हो गया भाऊ 20 चौको 80, 80 में से 81 निकल जाएगा, -1 बटे क्या होगा? 4 हो गया हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमको क्या करना है? बस ये भी एक प्रक्रिया ये हो गया, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दिया। अब एक चीज़ और बच गया, इसको हमको क्या मानना पड़ेगा? t, तो हम डायरेक्ट t मान लीजिएगा आप, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, जगह के अभाव कारण 3 रहेगा ही, और जैसे ही हम इसको t मानेंगे, लगा दे रहा हूँ, आप लोग कहीं कहेंगे कि विस्तार ज़्यादा शॉर्ट में बता रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। नीचे वाले एक तो इसको हम तोड़ दिए, अब इधर वाले को क्या कर लिए? लेट कर लीजिएगा। लेट किसको करेंगे? x² - 9x + 20 को हम क्या मान जाते हैं? t। जैसे ही t मानेंगे तो ये 2x हो जाएगा, 9 निकल जाएगा, x का 1, 20 का 0, dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। कुछ ना कीजिए, यहाँ मान भर दीजिए, कुछ नहीं करना है। क्या करना है बाबू? तो 3 तो पहले से बाहर है, इतना dx पर dt हो गया,
नीचे पूरे को टी माने और टी पर हाफ कर लो, और बाबू इसको यहाँ 34 तो बाहर कर लो, तुम 34 बाहर कर ले, ऊपर dx हो गया, नीचे को तोड़े हैं, नीचे को तोड़ने के बाद हमारा कितना है, इतना आया है, क्या लिखेंगे x माइनस 1 अपान कितना है 4, 1 अपान कितना, नहीं सॉरी 9 अपान क्या है 9 अपान 2 का होल स्क्वायर, और माइनस 1 अपान 4 को लिख सकते हैं 1 अपान 2 का होल स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या कर देना है, उसके बाद यहाँ हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज लेंगे, 3 निकल जाएगा, टी पर ऊपर चल जाएगा, माइनस हाफ डी टी हो जाएगा। ये फार्मूला आप बताइए क्या होगा, इसको हमें एक्स अभी फार्मूला बता चुका हूँ, 6 फार्मूला बताया, उसमें जाकर देख लीजिएगा। ये 34 बाहर है, ये किसका सूत्र होता है, ये सूत्र होता है log mod ऑफ एक्स, एक्स पर जो है वही उतार लीजिए, एक्स माइनस 9 अपान 2, उसके बाद क्या होता है यहाँ पर ये हो गया, उसके बाद यहाँ प्लस, मैं नीचे उतार दे रहा हूँ, जगह यहाँ दिखाई नहीं देगा इसलिए इसके नीचे ही उतार दे रहा हूँ, अंडर रूट जो होता है वही उतार देते हैं, तो अंडर रूट जो होता है वही, तो ये किसकी जगह पर था, ये तोड़े किसकी जगह पर थे, तो आप तोड़े थे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और प्लस लास्ट में क्या लिख दीजिएगा, सी लिख दीजिएगा, और एक लाइन और बढ़ा दीजिए, मन करे तो क्या करें, 3 है ही है, और क्या टी पर हाफ है, माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ में क्या कर लेंगे, एक जोड़ लेंगे, तो एक जोड़ेंगे, जैसे ही हाफ में माइनस हाफ में एक जोड़ेंगे तो प्लस हाफ हो जाएगा, और नीचे भी प्लस हाफ हो जाएगा। यहाँ क्या लिख लेंगे, 34 लिख लेंगे, यहाँ क्या लिख लेंगे, लाग लिख लेंगे, और मॉड ऑफ में क्या लिख लेंगे, एक्स माइनस 9 अपान 2, उसके बाद क्या प्लस जो है वही उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और लास्ट में क्या लिख देंगे, प्लस सी। अब क्या होगा, पलटी मार लीजिए, तो 3 2 ऊपर जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और टी पर कितना हो जाएगा हाफ, प्लस कितना होगा 34, लाग मॉड ऑफ एक्स माइनस 9 अपान 2, प्लस जो है वही उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और प्लस लास्ट में क्या लिख देंगे, सी। आपका आंसर हो जाएगा, टी के जगह पर टी का मान भर दीजिएगा, आपका जो होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से अब अगला क्वेश्चन में अगले दिन 20वां क्वेश्चन अगले टॉपिक पर लेके आऊँगा, तब तक कीजिए इंतजार। जय हिंद, जय भारत।